हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेगनी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में, जो मेंस में आपका निबंध लेखन आते हैं उनके बारे में। ये बेसिकली आपके 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही वीडियो बनाने का क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली देखिए, निबंध लेखन आपको 5 नंबर का होता है। इसमें हम लोग को देखना क्या होता है कि एक निबंध लिखने से पहले हमको क्या क्या सोचना पड़ता है, ठीक। और निबंध को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं आपको कैसे इसको निबंध को लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निबंध होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि निबंध होता क्या है। तो देखिए, निबंध होता क्या है। देखिए बेसिकली निबंध क्या होता है, निबंध होता है क्या, आपका निज और बंध, मतलब वैसी रचना जो भली प्रकार से क्या हो, बंधी हुई है, वैसे रचना को हम क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। वही आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको निबंध बोलते हैं। मतलब ऐसा रचना की जिसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको और मन करे कि हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या, ऐसे करके। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, मतलब कहीं से कोई बात तोड़े, कहीं से कुछ भी लिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं निबंध के बारे में। यहाँ पे आपके कुछ प्रकार दिए गए हैं, निबंध के निम्न प्रकार होते हैं। जिसमें यहाँ पे आपको दिया गया है कि निबंध के क्या प्रकार होते हैं। जैसे कुछ प्रकार के बारे में यहाँ दिया गया, जैसे वर्णनात्मक। वर्णनात्मक क्या होता है, इसमें बेसिकली ये आपका एक निबंध का प्रकार है जिसमें किसी टॉपिक को आपको दे दिया जाता है और उसके बारे में आपको क्या करना होता है, वर्णन करना रहता है। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे मानिए आपको दे दिया गया कुत्ता, कुत्ता के बारे में हमको लिखना है। बोल दिया गया गाय, तो गाय के बारे में लिखना है, ठीक है। तो कोई एक टॉपिक आपको दे दिया गया, उसके बारे में आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णनात्मक प्रकार होता है। उसी प्रकार होता है विवरणात्मक होता है। इनमें भी आपको एक टॉपिक दे दिया गया, उस पर आपको क्या करना है, विवरण करना है। जैसे आपको मेला दे दिया गया, हम मेला के बारे में आप लिखिए, ठीक है। विचारात्मक हो गया, विचारात्मक में क्या होता है, कोई एक मुद्दा दे दिया गया, उस पर आपको क्या करना होता है, अपना विचार प्रकट करना होता है, ठीक है। तो आपका विचारात्मक हो गया। भावात्मक में वही होता है कि कोई भी आपको एक मुद्दा दिया गया, उसमें अपने भाव को क्या करना है, प्रकट करना होता है, उसको हम क्या होता है, भावात्मक होता है। आत्मकथात्मक है, जिस आपको नाम से ही पता चला, आत्मकथात्मक क्या होता है। आत्मकथात्मक देखिए बेसिकली होता क्या है, ये आपका होता क्या है कि इसमें हम लोग किसी सच्ची घटना पर आधारित जो होता है, उसको हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आत्मकथात्मक निबंध बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद लास्ट आप यहाँ पे देखिएगा, तो लास्ट आपका क्या है, लास्ट आपका है व्यक्तिगत अथवा आत्मव्यंजक। यही है कि आप अपने क्या करें, आपका जो भावना है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे अपना व्यक्त करने का काम करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत अथवा आत्मव्यंजक, जो आपका होता है, निबंध होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका निबंध के कुछ प्रकार है, ठीक है। इसके बारे में जैसे हम आपको बता दिए हैं कि ये सब आपका क्या है, निबंध के प्रकार है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्या, कि निबंध को कैसे लिखते हैं। तो देखिए, निबंध को जब भी हम लिखते हैं ना, निबंध को बेसिकली 3 भाग में लिखते हैं। कितने भाग में लिखते हैं, 3 भाग में लिखते हैं। और 3 भाग में क्या लिखते हैं, जब हम निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जब निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो प्रारंभ में हम क्या लिखते हैं, प्रारंभ में हम लिखते हैं कि निबंध का रचना के बारे में, ठीक है। रचना इन द सेंस कि उसके निबंध के बारे में कि होता क्या है, ठीक है। और मानिए कोई एक टॉपिक दे दिया गया, और आपको दे दिया गया कि हाँ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया में सबसे पहले आपको बताना होगा कि डिजिटल होता क्या है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि जो चीज आपको दिया गया उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, जो मध्य है बीच में आपको क्या लिखना है, बीच में उससे रिलेटेड जितना भी उसका तथ्य, मतलब यानी आपका तथ्य हो, प्रमाण हो, जितने भी उसके बारे में आपको जो भी आपको लिखना है, भूमिका हो, सब आपको क्या करना है, वहां पे आपको लिखना है। उनके बारे में जितना भी ठोस आपके बातें होते हैं, सब आपको क्या करना है, बीच वाले में लिखना है, मध्य में लिखना है, और लास्ट में हमको क्या करना है, और लास्ट में होता है उपसंहार। उपसंहार बोलिए या निष्कर्ष बोलिए, मतलब लास्ट में एट द एंड में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। उपसंहार लिखना है, आपको निष्कर्ष लिखना है। तो इस प्रकार से क्या आपको क्या करना है, निबंध को 3 भाग में लिखना है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, कि स्टार्टिंग हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन देके, ठीक।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बारे में जो भी विवरण देना है उसको हम क्या करेंगे, मध्य में लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका जो निष्कर्ष होगा उसको हम वहाँ पे लिखेंगे। ठीक। अब देखिए, अब जब हम लोग निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं तो निबंध जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिले तो उस टाइम आपको क्या सोचना है, क्या क्या आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि सर देखिए, निबंध लिखने से पहले एक आपका रफ डाटा टाइप का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उससे आपको क्या होता है कि आप मतलब विचार में मगन हो गए, ऐसे नहीं कि कहीं से आपका फ्लो जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। वहां पे आप एक जब रफ कॉपी बना लीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट हमको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है। और उसके बारे में आप क्या कीजिएगा, आपका जो निबंध होगा उसके बारे में ही लिखिएगा। ठीक है। क्या देखिए, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा, जैसे आपको सोचना है कि हाँ निबंध का अगर कोई टाइटल दिया है तो वहां पे सबसे पहले क्या सोचना है कि हाँ ये टाइटल क्या है। ठीक है। जैसे आज हम लोग आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि देखिए निबंध जिसे यहाँ पे क्या, तो मान लीजिए जैसे आपको दिया है टाइटल की आत्मनिर्भर भारत, तो क्या आत्मनिर्भर भारत क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, क्यों। अगर आत्मनिर्भर भारत है तो क्यों है, मतलब अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान है तो उसको हम क्यों स्टार्ट किए। ठीक है, उसका कारण लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कब। अब स्टार्ट किए तो कब हम उसको स्टार्ट किए उसके बारे में लिखेंगे, उसका टाइमिंग के बारे में लिखेंगे। ठीक है। और अब बना लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, लाभ, कि उससे फायदा क्या है। अगर कोई हानि है तब वहां पे हानि के बारे में लिखेंगे। और उसके बाद एट द एंड में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, सबका कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, निबंध का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई टॉपिक दिया गया तो उसके बारे में आपको सोचना है कि ये टॉपिक मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है उसके बारे में। उसके बाद अगर ये अभियान चलाया गया, कोई टॉपिक चलाया गया यानी किसी चीज के बारे में, तो क्यों, अगर ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये स्टार्ट कब हुआ, कब। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका प्रॉफिट क्या है। ठीक है। अगर इसका प्रॉफिट क्या है मतलब इसका लाभ क्या है। ठीक है। उसके बाद आपको इसका साइड इफेक्ट क्या है। उसके बाद एट द एंड में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग लिए हैं, आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि सर आत्मनिर्भर भारत ही क्यों लिए। देखिए ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका जो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उनमें आपको ये टॉपिक आया हुआ था आत्मनिर्भर भारत में। तो बेसिकली जो आपके निबंध आते हैं ना, वो आपके बेसिकली यानी 300 वर्ड के करीब में आते हैं कि 300 वर्ड में आपको क्या करना है, आपको लिखना नहीं बनता। देखिए काउंट तो नहीं करते हैं लोग, हम लोग एक मोटा मोटी अंदाजा से होता है। जैसे मानिए एक लाइन में हम काउंट कर ले कि हाँ 10 वर्ड है, तो ऐसे आपको 30 लाइन में क्या करना है, उसको लिख के समाप्त कर देना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है आत्मनिर्भर, तो यहाँ पे हम बोले ना कि सोचना है आपको इस क्रम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या है। ठीक है। आप देख सकते हैं क्या है, तो क्या लिखा गया, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, तो क्या लिखा गया, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास का बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास का बढ़ावा देना, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर होना, स्वदेशी जो भी आपका लोकल फॉर वोकल होता है ना, लोकल फॉर वोकल जैसे आपका एक क्विट लोकल फॉर वोकल होता है, उनके बारे में आपको क्या करना है, उसको जो लोकल प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, आपको उसको प्रमोट करना है, उसको बढ़ावा देना है। आपको ये विदेशी चीज की जगह पे आपको क्या करना है, जो लोकल है उनको खरीदना है। तो वही आपका यहाँ पे लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है, आत्मनिर्भरता, मतलब आपको खुद पे निर्भर करना है। ठीक है। और आपका जो स्वदेशी विकास है, जो आपके लोकल प्रोडक्ट है उनको आपको क्या करना है, बढ़ावा देना। उसके बाद देखिए, तो ये आपका क्या क्या आंसर मिल गया, आप फिर देखिए ये आपका एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिए, क्यों। अगर हम आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं, क्यों चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि हमारे देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, हर वस्तु, मतलब आपका जो सुई से लेके हवाई जहाज तक। ठीक है। सुई से लेके हवाई जहाज तक हमेशा स्वयं, हमारा देश स्वयं बनाए, क्या करे, स्वयं बनाए, स्वयं बना सके। और हमें बाहरी देश पर क्या हो, निर्भर ना होना पड़े। और हमें क्या होना ना पड़े, बाहरी देश पर निर्भर ना होना पड़े। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया कि आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आत्मनिर्भर भारत क्यों किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना है, मजबूत करना है, और देश के विकास को सशक्त बनाना।
और देश का जो विकास है उसको क्या करना है, सशक्त बनाना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत यूज कर रहे हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हम लोग बनना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसको हम लोग अपने देश में लाए हैं। उसका लिखा है आत्मनिर्भर भारत का अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, स्थानीय उद्योग, मतलब जो आपके लोकल क्या है, लोकल कंपनी वगैरह है, उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उनको बढ़ावा देना है, उनका कौशल विकास करना है, और जो स्वदेशी उत्पाद की खपत को बढ़ाना है। मतलब आपको क्या करना है, जो अगर आप विदेशी प्रोडक्ट अगर यूज करें, मानिए इससे आप कोई शर्ट पहने, अगर आप मानिए आप किसी विदेशी कंपनी का आप यूज करें, तो उसके जगह पे आपको क्या करना है, अपने देश का जो प्रोडक्ट है उनको आपको क्या करना है, लेना है। अगर मानिए आप कोई मोबाइल अगर दूसरे कंपनी का ले रहे हैं, दूसरे ऐसे कंट्री कंपनी का ले रहे हैं जो दूसरे कंट्री का है, ठीक है, तो उसके जगह पे आपको क्या करना है, जो आपके कंट्री का बना हुआ है उसको आपको क्या करना है, लेना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखा है, क्या क्या होता है, पता चल गया। उसके बाद हम लोग लिखे क्यों, अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान लाया गया तो क्यों लाया गया, उसके बारे में हम लोग बात कर ले। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कब आत्मनिर्भर भारत आया तो कब आया, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत, मतलब जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसका शुरुआत कौन किया था, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान 2020 में किए हुए थे। मतलब आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब कोरोना आया था 2020 में, तब इसका क्या किए थे, शुरुआत किया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कब, मतलब कब शुरुआत हुआ था उसके बारे में आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, लाभ, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इससे लाभ क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा क्या है, आत्मनिर्भरता के कई फायदे हैं, मतलब जो आत्मनिर्भर भारत है उनके कितने बहुत सारे फायदे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इससे क्या होगा कि जो आपका देश का अर्थव्यवस्था होगा मजबूत होगा। हर वस्तु अपने ही देश में बनाने के कारण उद्योगों का बढ़ावा मिलता है। और हर वस्तु अगर अपने देश में बनाया जाएगा तो जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में यानी वर्क कर रहे हैं, उनको क्या होगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, तो वो और अच्छे से क्या करेंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और नए नए कंपनी आपके देश में बनाएंगे और आपके नए नए फैक्ट्री आपके देश में लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अधिक से अधिक उद्योग लगते हैं, इससे रोजगार में वृद्धि होगी। पर वही लिखा गया है कि अगर आपके देश में अगर ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है, कंपनी अगर लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बनते हैं, जितने ज्यादा फैक्ट्री बनेंगे उतने ज्यादा आपका क्या होगा, आपको रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि देखिए, जैसे हम लोग अगर बिहार की बात करते हैं, आप देखते हो कि बिहार के अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने, क्योंकि बिहार में अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के मामले में बिहार आज भी बहुत पीछे है, ठीक है। तो अगर लोकल फॉर वोकल का अगर हम बात करें, अगर मानिए बिहार में भी बहुत ज्यादा बहुत सारा उद्योग अगर लग रहा है, तो फिर जो बाहर बिहार के लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, अपने घर से दूर जाते हैं और जाके जो आपके पैसे कमाते हैं, उनके जगह पे वो क्या करेंगे, वो अपने ही स्टेट में रहेंगे, अपने फैमिली के साथ रह के क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं पैसा। तो ये भी आपका क्या है, एक आपके भारत का एक फायदा है, ठीक है। उस वही यहाँ पे लिखा है कि रोजगार में वृद्धि होगी, उससे क्या होगा, जो बेरोजगारी दर है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ देश का पैसा देश में ही रहने के कारण, और जो आपका देश का पैसा है, मानिए इसे अगर हम शर्ट खरीदते हैं दूसरी कंट्री का बना हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे देश का पैसा है वो दूसरे देश में जाएगा, ठीक। अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट खरीदते थे, इससे क्या होगा कि आपके जो देश का पैसा आप ही के देश में जाएगा, ठीक है, और आप ही के देश में वो आपका रहेगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, जो आपका अर्थव्यवस्था है, क्या है, अर्थव्यवस्था है वो आपका और अधिक मजबूत होगा। और आयात की जगह हम लोग क्या करेंगे, निर्यात बढ़ता है, और आयात की जगह पर हम क्या करेंगे, निर्यात बढ़ेगा। मतलब जहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे कि मानिए दूसरे कंट्री से हम क्या करते थे, जो परचेज करते थे, दूसरा सामान दूसरे कंट्री से लेते थे, उसके जगह पे हम क्या करेंगे, हम लोग अपने घर में अपने देश में उसको प्रोडक्ट को यानी मैन्युफैक्चरिंग करके और दूसरे देश को उसको सप्लाई करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे इनकम भी जनरेट होगा और हमारा क्या होगा, हमारा देश भी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। तो ये आपका लाभ हो गया। अब देखिए और आपका लाभ क्या दिखाई गया, जब हम क्या करेंगे, अगर हम मानिए अगर हम सप्लाई करते हैं इन द सेंस कि अगर मानिए हम कोई चीज बनाते हैं, मानिए हम शर्ट ही बनाते हैं, अगर हम शर्ट बनाते हैं और शर्ट आपका क्या है, और शर्ट हमारे यहाँ जितना चाहिए उससे ज्यादा हम बना देते हैं, हम उसको क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में जहाँ पे नीड है वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। जब वहाँ पे हम सेल करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने कंट्री के हिसाब से उनका जो कंट्री है, उनका जो मतलब यानी रुपया चलता है, ठीक है, उनके यहाँ जो चलता है डॉलर चलता है, ठीक है, माने उनके यहाँ जो भी करेंसी होगा उन करेंसी में हमको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका
विदेशी मुद्रा भंडार होगा उसमें बढ़ोतरी होगा, ठीक। वही आपका लिखा गया है कि कोई भी मानवीय आपदा, अगर मानिए किसी प्रकार का मानवीय आपदा है, जैसे आप देख सकते हैं कि कोरोना आया था। तो कोरोना आया था उस टाइम भी हम लोग क्या किए, सबका खाने के लिए आपके पास था, इतना हम लोग के पास यानी अनाज का भंडारण था कि किसी कोई भी आदमी इंसान भूखा नहीं मरा। सबको आपको गवर्नमेंट क्या कर रही थी, राशन प्रोवाइड कर रही थी। तो ये क्या है, जब हम लोग के पास उतना उत्पादन था इसलिए हम लोग क्या किए कि सरकार आपको राशन प्रोवाइड की, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि अगर कोई भी मानवीय आपदा आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है, या किसी भी तरह का अगर आपदा आता है आपके देश में, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, किसी भी तरह के खाद्यान्न या जरूरी वस्तु की मांग होने पर हमें किसी दूसरे के यहाँ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, दूसरे के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो मांग होने पर भी हमें आत्मनिर्भर होने की स्थिति में किसी बाहरी देश पर, वही लिखा हुआ है, किसी बाहरी देश के पर सामान की आपूर्ति के लिए आश्रित नहीं होना पड़ेगा। मतलब दूसरे देश पे आपको ये आश्रित नहीं हो रहा होगा कि हाँ सामने वाला ये सामान देगा तो हमको क्या होगा, तो सामने वाला सामान देगा उसके बाद ही हम जिंदा रह पाएंगे, या हम लोग के देश के यानी जो लोग हैं वो मतलब यानी खाना खा पाएंगे, यानी जो भी। इससे आपका क्या होता है, इससे अगर आप आत्मनिर्भर है, जो आपको नीड है वो आप खुद ही उपजा रहे हैं, खुद ही आप कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। तो उसमें आपका है, आपको दूसरे के यहाँ पे डिपेंड नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि अगर मानिए जैसे आप आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, तो एक तो वो आपको अपने अनुसार आपको क्या करेगा, अपने अनुसार यानी चलाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है बीच बीच में वो आपको ये फील करा देगा कि हाँ आप उस पर निर्भर है। जैसे देखिए बहुत सारे, जैसे आपका बात करें तब, जैसे पाकिस्तान का हम बात लेते हैं, तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान इतना सारा कर्ज में डूबा हुआ है, इतना सारा वो कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, चाइना से। इतना सरकार चाइना से कर्ज लिया है कि डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बहुत जगह पर आपको दिखाई देगा कि चाइना ही क्या कर रहा है, पाकिस्तान को आपको लीड कर रहा है, मतलब वो अपने हिसाब से उसको नचा रहा है, ठीक है। तो जब आप दूसरे पर आश्रित होइएगा तो सामने वाला क्या करेगा, वो अपने अनुसार आपको उसको नचना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आप उसी के सहारे जी रहे हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। तो देखिए ये आपका हम लोग यहाँ पे जो आपका यानी निबंध था उसके बारे में लिख रहे, सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि क्या होता है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि अगर होता है तो क्यों है, ठीक है। क्यों के बाद क्या देखें कब आया, उसके बाद हम क्या देखें कि लाभ, अगर ये हानि होता था हम हानि देखते, लेकिन यहाँ पे हानि नहीं इसलिए हम हानि नहीं देखें। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, निष्कर्ष। देखिए अगर आप देखिएगा ना तो निबंध लिखने के बहुत से प्रकार है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एग्जाम में जाइएगा ना तो आपको जो आपके मन में चलेगा ना, जो आपके विचार में वही आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो आप यानी पहले से ये रट के गए हैं वो आपको याद है, कुछ नहीं। इसलिए एकदम सिंपल भाषा में हम क्या किए हैं, यहाँ पे आपको निबंध लिख के दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष के बारे में हम बात करते हैं। निष्कर्ष में आपका ये लिखा है कि अतः हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना चाहिए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो आपका आत्मनिर्भर भारत है अभियान है उसको सफल बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश हमारे लोग सभी के लिए अच्छा है। ये जो है आपके दो जो देश है आपके लोग हैं सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर देश का अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो ही आपका क्या हो, जो नॉर्मल पीपुल है जो आम लोग हैं वो आपके खुश रह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप आत्मनिर्भर नहीं है तो फिर आपको दूसरे कंट्री में आपको कमाने जाना पड़ेगा। वही बताया ना, बिहार के लोग को आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसको सफल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना होगा, मतलब जो आपके लोकल प्रोडक्ट हैं उनको आपका निर्माण करना पड़ेगा और उनका उपयोग भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई निर्माण करेगा, जब हम लोग परचेज करेंगे तभी ना सामने वाला क्या करेगा, आपका निर्माण करेगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका डिमांड होगा तभी सामने से कोई सप्लाई करेगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें आयातक नहीं, मतलब हमको आय कर मतलब आयातक नहीं मतलब इन द मतलब हमें क्या करना है, परचेज नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या बनना है, निर्यातक बनना है, वैसा हमको बनना है जो दूसरे देश को क्या कर रहा है, यानी सेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हम वहां से बस यानी परचेज लिए जा रहे हैं, जैसे चाइना से कुछ खरीद रहे हैं, बस चाइना से ही आ रहा है, हम लोग का क्या है, हम लोग यानी हम लोग बस खरीदे जा रहे हैं, हम लोग के यहाँ से कुछ भी बिका नहीं देता। इससे क्या होगा, उनका जो आपका अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो जाएगा और हम लोग का अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, उनकी अपेक्षा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो, यहाँ पे आप लोग देखे लोग निबंध लिखने के बारे में, ठीक। अब देखिए कोई भी अगर आपको दिक्कत हो ना तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखिए निबंध एकदम आपको सिंपल लिखना है, ज्यादा आपको कोई भी
आपको हार्ड वर्ड यूज नहीं करना है, एकदम सिंपल जो आपका लैंग्वेज है उस भाषा में आपको लिखना है। एकदम जो भी टॉपिक है उसमें आपको देखना है कि अगर इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, उसके बाद यानी क्यों है, अगर है तो कब हुआ था, लाभ क्या था, हानि क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये सब आपको ये क्या करना है, मोटा मोटी आपको आपको एक रफ शीट पे बना लेना, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको उसको लिख देना है। ठीक ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जो आएगा वो आपका आएगा, जो आपका हिंदी मुहावरा होता है उनके बारे में। ठीक, क्योंकि उससे भी आपका 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस में। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।